नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। और आज जो हम प्रकाश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रंगों की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ कलर, वो समझेंगे। इस टॉपिक से संबंधित आपके डिफेंस के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो आर्मी के एग्जाम हो, नेवी हो या एयरफोर्स, उन सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। तो इसे हमें बड़े ही अच्छी तरह समझना है। तो चलिए समझते हैं आपके रंगों की संकल्पना। रंगों की संकल्पना। कंसेप्ट ऑफ कलर। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं, हम एक त्रिभुज बना रहे हैं। इस त्रिभुज के जो किनारों पर हम जो तीन कलर लिख रहे हैं, एक आपके नीला, एक आपके लाल और एक आपके हरा। जो इस त्रिभुज के तीनों कोनों पर मैंने कलर लिखे, लाल, हरा और नीला, इन तीनों रंगों को प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो हम यहां पे लिखेंगे प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? आपके लाल, हरा एवं नीला। लाल, हरे तथा नीले रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। और इन प्राथमिक रंगों का उपयोग, इन प्राथमिक रंगों का जो उपयोग है वो आपके टीवी, टेलीविजन में किया जाता है। टीवी, टेलीविजन में। अभी मैंने ये जो दो क्वेश्चन बताए, वो आपके दोनों क्वेश्चन डिफेंस के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए। पहला क्वेश्चन कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो आपको तीन तीन रंगों का अलग अलग समूह ऑप्शन में दिया जाएगा। तो आपको सही उत्तर करना है लाल, हरा एवं नीला। ये आपके क्या कहलाएंगे? प्राथमिक रंग। कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि जो टीवी, टेलीविजन होता है, उसमें किन रंगों का उपयोग किया जाता है। तो उनमें हम प्राथमिक रंग आपके लाल, हरे एवं नीले का उपयोग करते हैं। अब थोड़ा समझना कि जो प्राथमिक रंग है, अगर ये रंग एक दूसरे में मिलाए जाए, लाल में हरा मिले, हरे में नीला मिलाया जाए, या नीले को लाल में मिलाया जाए, तो नए रंग उत्पन्न होंगे और उन रंगों को हम द्वितीयक रंग कहते हैं। तो आगे हम लिख रहे हैं कि यदि हम इस लाल व हरे को मिलाए तो हमें पीला रंग प्राप्त होगा। क्या रंग प्राप्त होगा भाई? पीला। यदि हम इस लाल व हरे रंग को मिलाए तो कैसा रंग प्राप्त होगा भाई? पीला। यदि हम इस हरे और नीले को मिलाए तो जो रंग प्राप्त होगा उसका नाम होगा पीकॉक नीला। पीकॉक नीला, या इसको हम बोलते हैं सयान। तो हरे व नीले को मिलाने पर जो रंग प्राप्त होगा वो होगा आपके पीकॉक नीला। और यदि हम लाल व नीले को मिलाए तो जो रंग प्राप्त होगा वो होगा मैजेंटा। तो ये जो आपके पीला, पीकॉक नीला या मैजेंटा है, इन रंगों को हम द्वितीयक रंग कहेंगे, क्योंकि इन रंगों को हम प्राप्त किससे करते हैं? प्राथमिक रंगों की सहायता से कर रहे हैं। लाल और हरे को मिला रहे तो पीला बन रहा है, हरे व नीले को मिला रहे तो पीकॉक नीला बन रहा है, और लाल व नीले को मिला रहे तो मैजेंटा बन रहा है। तो प्राथमिक रंगों से प्राप्त होने वाले रंगों को हम द्वितीयक रंग कहते हैं। तो अब हम बोलेंगे द्वितीयक रंग। द्वितीय रंग कौन से? हम लिखेंगे प्राथमिक रंगों से, प्राथमिक रंगों से या प्राथमिक रंगों को मिलाने पर प्राप्त होने वाले रंग।
द्वितीयक रंग कहलाते हैं। रंग कहलाते हैं। जैसे आपकी पीला एक द्वितीयक रंग है, क्योंकि हम लाल व हरे को मिलाते हैं तो पीला प्राप्त होता है। जैसे आपके यहाँ पे पीकॉक नीला हो या आपके मैजेंडा हो या कोई और रंग हो, जैसे नारंगी हो, तो नारंगी भी किन्हीं भी दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है, तो नारंगी भी आपके द्वितीयक रंग होगा। या ऐसा समझ लीजिए कि प्राथमिक रंगों को छोड़कर बाकी सब रंग क्या है, द्वितीयक है। अब थोड़ा समझना, एक शब्द आता है पूरक रंग। वो क्या होता है पूरक रंग? इस बात को समझना कि हम यदि इस लाल और इस नीले रंग को मिलाए तो जो हमें रंग प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, सफेद। यदि हम इस हरे और मैजेंडा को मिलाए तो हमें कैसा रंग प्राप्त होगा, सफेद। यदि हम नीले और पीले रंग को मिलाए तो भी हमें कैसा प्राप्त होगा, सफेद। तो जिन दो रंगों को मिलाने पर सफेद रंग उत्पन्न होता है वह रंग एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो यहां पर अगर आपको मैं पूछूं कि इस पीले का पूरक कौन है, तो आप बोलोगे सर नीला है, क्योंकि पीले में नीला मिलाने पर सफेद रंग प्राप्त होता है। अगर आपको मैं ये पूछूं कि मैजेंडा रंग है, उसका पूरक रंग कौन सा है, उसका रंग है हरा, क्योंकि अगर हरे को और यदि हम मैजेंडा को मिलाए तो कैसा रंग प्राप्त होगा, सफेद। अगर आपको पूछा जाए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके आर्मी में पूछ रखा है कि पीकॉक नीला का पूरक रंग कौन सा है, तो पीकॉक नीला है, उसमें अगर हम लाल रंग मिलाए तो हमें कैसा रंग प्राप्त होगा, सफेद। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि पूरक रंग क्या होता है। यहां पे मैं पूरक रंग की परिभाषा लिख रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं पूरक रंग। वे दो रंग जिन्हें मिलाने पर सफेद रंग, जिसे हम बोल सकते हैं श्वेत रंग प्राप्त होता है, वे एक दूसरे के पूरक रंग कहलाता है, एक दूसरे के पूरक रंग कहलाते हैं। जैसे यहां पे पीले का पूरक कौन है, नीला, तो पूरक जो पीले का पूरक है वो नीला है, तो नीले का वापिस पूरक रंग कौन सा होगा, पीला। ये बात आप समझ लो। जैसे और एग्जांपल ले लें हम कि लाल का पूरक कौन है, आपके पीकॉक नीला, या इसको हम बोलते हैं सयान, तो वापिस सयान या पीकॉक नीले का पूरक कौन है, लाल है। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि किन्हीं दो रंगों को आपस में मिलाने पर यदि सफेद रंग प्राप्त होता है तो वह रंग एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। अगर आपको रंगों की संकल्पना टॉपिक से क्वेश्चन पूछे तो आप इस डायग्राम को बना ले, आपका प्रत्येक क्वेश्चन सही होगा। हमने बोला कि लाल जो किनारा पर तीन रंग है, लाल, हरा और नीला, ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं। जबकि अगर हमने लाल और हरे को मिलाया तो पीला प्राप्त हुआ, हरे और नीले को मिलाया तो पीकॉक नीला प्राप्त हुआ, और अगर आप नीले और लाल को मिलाते हो तो मैजेंडा प्राप्त होता है। और जो एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, इन दोनों को आपस में मिलाते हो तो सफेद प्राप्त होता है। जैसे अगर आपने इस पीले और नीले को मिलाया तो सफेद, लाल और पीकॉक नीले को मिलाए तो सफेद, और अगर आप हरा और मैजेंडा को मिलाए तो सफेद। तो ये थी आपके रंगों की संकल्पना। तो एक बार इसको आप नोट कर ले, इसको आप नोट कर ले। आगे हम पढ़ेंगे कि कोई भी वस्तु हमें, जैसे ये मार्कर है हरा रंग का दिखाई दे रहा है, ये हरा क्यों दिखाई दे रहा है, ये मुझे मार्कर काला दिखाई दे रहा है, काला क्यों दिखाई दे रहा है, ये मुझे मार्कर लाल रंग का दिखाई दे रहा है, तो ये क्यों दिखाई दे रहा है, इस बात को हम समझेंगे। एक बार आप इस चीज को नोट कर ले, और अच्छी तरह नोट करना है और अच्छी तरह सीखना है, क्योंकि यहां से
आपके आर्मी के एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आता रहता है। और ये चीज पढ़ने के बाद आपके जितने भी आर्मी की बुक आती है, चाहे वो आपके एसके हो या हेराल्ड हो, उनके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम समझेंगे कि हमें वस्तुओं का रंग क्यों दिखाई देता है। तो देखते थोड़ा, एक बात को समझना। जैसे ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर सूर्य का प्रकाश गिर रहा है और हमें पता है जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। यदि ये वस्तु उन 7 रंगों का अवशोषण कर ले, उन 7 रंगों का अवशोषण कर ले, मतलब सभी रंगों का अवशोषण कर ले, तो वह हमें कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। तो वह वस्तु हमें काली दिखाई देगी। इस बात को समझना है। यदि कोई वस्तु सभी रंगों का अवशोषण कर ले तो वह हमेशा हमें काली दिखाई देती है। दूसरी बात समझना, इस वस्तु पर सूर्य का प्रकाश गिरा है और हमें पता है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना। तो यदि ये वस्तु उन 7 रंगों का परावर्तन कर दे, उन 7 रंगों का क्या कर दे? परावर्तन कर दे, मतलब हम बोले सभी रंगों का परावर्तन कर दे, तो वो हमें कैसी दिखाई देगी? सफेद दिखाई देगी। तो दूसरी बात भी समझ में आ गई कि यदि कोई वस्तु सभी रंगों का परावर्तन करे तो वो हमें सफेद दिखाई देती है। तीसरी बात समझना, यदि कोई वस्तु इस पे कुछ सूर्य का प्रकाश आपतित हो रहा है, वह एक रंग को परावर्तन करे और बाकी जितने भी रंग हैं उनका क्या कर दे? अवशोषण कर दे। उनका क्या कर दे? अवशोषण कर दे। एक रंग का परावर्तन करे और शेष रंगों का क्या कर दे? शेष रंगों का अवशोषण कर दे, तो वह वस्तु उस विशेष रंग की दिखाई देगी, उस विशेष रंग की दिखाई देगी। तो तीसरी बात आपको समझ में आ गई कि यदि कोई वस्तु किसी एक रंग के प्रकाश को परावर्तित करे और बाकी रंगों को अवशोषित कर ले तो वह वस्तु उस विशेष रंग की दिखाई देगी। इसका मतलब थोड़ा समझना, हमें यह मारकर लाल दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो ये है वो आपके लाल रंग का परावर्तन कर रहा है और बाकी शेष रंगों को अवशोषण कर रहा है, इसका ये लाल दिखाई दे रहा है। ये मारकर हमें हरा दिखाई दे रहा है क्योंकि ये आपके हरे रंग के प्रकाश का परावर्तन कर रहा है और बाकी रंगों को अवशोषण कर रहा है। ये मारकर हमें ब्लैक दिखाई दे रहा है, यहां से इसका जो कैप है ब्लैक, क्योंकि ये प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर रहा है। ये हमें सफेद दिखाई दे रही है, क्यों? क्योंकि प्रकाश के सभी रंगों को परावर्तित कर रही है। दूसरी बात, तीनों बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। पहली कि यदि कोई वस्तु सभी रंगों का अवशोषण करे तो वो हमेशा काली दिखाई देगी। दूसरी, यदि कोई वस्तु सभी रंगों को परावर्तित करे तो वो हमें सफेद दिखाई देगी। तीसरी, यदि कोई वस्तु किसी विशेष रंग का परावर्तन करे और बाकी शेष रंगों का अवशोषण करे तो वो हमें उस विशेष रंग की दिखाई देगी। यदि वो हरे रंग का परावर्तन कर रही है तो वह हरी दिखाई देगी, यदि वह लाल रंग का परावर्तन कर रही है तो वह लाल दिखाई देगी। इस बात को आप समझ में आ गया, इसको भी नोट कर ले। अब थोड़ा समझना, ये तो बात समझ में आ गई। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आप जो गुलाब का फूल है
उसको हरे रंग के प्रकाश में देखोगे तो वो कैसा दिखाई देगा? उसका उत्तर होगा काला। इस बात को समझना कैसे, मैं आपको चलो पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि जैसे ये आसमान वस्तु है, इसको हमें आसमान रंग में देखना है तो दो तरीके से दिखाई दे सकती है। एक तो खुद के प्रकाश में आसमान में, और एक सफेद प्रकाश में। बाकी सभी रंगों में ये हमें काली दिखाई देगी। इस बात को समझ लेना कि कोई भी वस्तु है वो एक तो स्वयं के प्रकाश में, और दूसरा श्वेत प्रकाश मतलब सफेद प्रकाश में अपना रंग प्रकट करती है। बाकी शेष रंगों में वो हमें काली दिखाई देगी। इस बात को आप समझ लीजिए। अगर हमारे पास कोई लाल वस्तु है, अगर हम इसको एक तो लाल प्रकाश में देखें तो लाल दिखाई देगी, इसका स्वयं का प्रकाश है लाल, और दूसरा हम इसको श्वेत प्रकाश में देखें तो वह हमें लाल दिखाई देगी। बाकी आप चाहे हरे में देखो, नीले में देखो, पीले में देखो, किसी भी रंग के प्रकाश में देखो वो हमें काली दिखाई देगी। इस बात को आपको समझना। एक बार मैं वापस बोल रही लाइन, कोई भी वस्तु अपने स्वयं के प्रकाश में या श्वेत प्रकाश में अपना रंग प्रकट करती है, बाकी सभी रंगों के प्रकाश में वह काली दिखाई देती है। चलिए ये बात आपके समझ में आ गई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप सॉल्व करना, तब आपके पूरा का पूरा सिस्टम समझ में जाएगा। यहां पे हम ले रहे हैं वस्तु किस रंग की है, वस्तु का रंग, और यहां पे हम ले रहे हैं कि उस वस्तु को हम किस रंग के प्रकाश में देख रहे हैं। उस वस्तु को हम किस प्रकाश के रंग में देख रहे हैं, ये बात आपको समझना है। तो देखना, पहले हम जैसे लाल रंग के प्रकाश में देखेंगे, फिर हम हरे रंग के प्रकाश में देखेंगे, फिर पीले रंग के प्रकाश में देखेंगे, फिर नीले रंग के प्रकाश में देखेंगे, फिर हम श्वेत प्रकाश अर्थात सफेद प्रकाश में देखेंगे। और वस्तु का कलर, जैसे हम पहले लाल रंग की वस्तु को देख रहे हैं, फिर हम पीले रंग की वस्तु को देख रहे हैं, फिर हम हरे रंग की वस्तु को देख रहे हैं, फिर हम नीले रंग की वस्तु को देख रहे हैं। तो पहला हम लाल रंग की वस्तु को लाल प्रकाश में देख रहे हैं, तो वो हमें कैसी दिखाई देगी भाई? वो हमें लाल दिखाई देगी क्योंकि स्वयं का प्रकाश है। यदि हम लाल रंग की वस्तु को हरे रंग के प्रकाश में देखें तो वो हमें काली दिखाई देगी। यदि हम इस लाल रंग की वस्तु को पीले रंग के प्रकाश में देखें तो वो हमें कैसी दिखाई देगी? काली। यदि हम इस लाल रंग की वस्तु को नीले रंग के प्रकाश में देखें तो भी हमें कैसी दिखाई देगी? काली। लेकिन यदि हम इस लाल रंग की वस्तु को आपके श्वेत प्रकाश में देखें तो वो हमें लाल दिखाई देगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो ये लाल वस्तु या लाल रंग के प्रकाश में लाल दिखाई दे रही है और एक श्वेत। तो अब वही बात कि कोई भी वस्तु या तो स्वयं के प्रकाश में या श्वेत प्रकाश में अपना रंग प्रकट करेगी। बाकी कोई भी कलर हो जैसे हरा, पीला, नीला, उसमें वो काली दिखाई देगी। अब हम फटाफट सबके आंसर लिख देते हैं, हमें ये बात समझ में आ गई। पीला लाल में कैसा? काला। ये भी काला। पीला पीले में पीला दिखेगा, पीला नीले में पीला, पीला नीले में काला दिखेगा, और आपकी पीला सफेद में कैसा दिखेगा भाई? पीला। ये भी पीला दो जगह दिख रहा है। हरा लाल में काला, हरा आपके हरे में हरा दिखेगा, हरा आपके पीले में काला, आपके हरा नीले में आपके काला, और हरा श्वेत प्रकाश में कैसा दिखेगा? हरा। नीला लाल में काला दिखाई देगा।
नीला हरे में भी काला, नीला पीले में काला, नीला नीले में आपके नीला, और नीला श्वेत में नीला। इन सब को देखने के बाद हमें यही पता चला कि कोई भी वस्तु है वो स्वयं के प्रकाश में या सफेद प्रकाश में अपना रंग प्रकट करेगी, सभी शेष रंगों में काली दिखाई देगी। अब आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन ये है कि जो गुलाब का फूल है उसको अगर हम हरे कांच से देखें, हरा कांच है कोई, हरे कांच में से देखें तो वो कैसा दिखाई देगा? तो हमें पता है गुलाब का फूल लाल, कांच कैसा? हरा, कैसा दिखाई देगा? काला। तो उत्तर क्या होगा? काला। अब बड़ी समस्या कि वो हमें काला क्यों दिखाई दे रहा है, कोई भी वस्तु दूसरे रंग के प्रकाश में काली क्यों दिखाई दे रही है, इस बात को समझना। जैसे हम इस लाल को हरे में देख रहे हैं, तो जैसे ही हम हरे में देखेंगे, ये हरा रंग है, इस रंग का क्या कर देगा? अवशोषण कर लेगा। और हमें ये पता है कि जब भी रंगों का अवशोषण होता है तो हमें कैसी दिखाई देती है? काली। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने जो दूसरी बात बोली ये बात आप नोट कर लो और इसको अच्छी तरह समझ लो। तो अब इसी के साथ रंगों की संकल्पना, जो आपके कंसेप्ट ऑफ कलर है, वो कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को अच्छी तरह देखना। इस वीडियो की सहायता से आप डिफेंस के जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए उसको बिल्कुल सही कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।